तो पहले ऐसा नियम था कि यदि बुजुर्ग जन बच्चों की विवाह की चर्चा करने लगते तो बच्चे वहां से उठ करके चले जाते थे। ये पहले का नियम था। अब का नियम तो महाराज क्या पता चल जाए कि विवाह हो रहा वही बहुत है। फिर महाराज विवाह वही श्रेष्ठ है जिसमें वाह वाह हो, वही विवाह। आह ना हो, वाह हो विवाह। यानी दोनों समान रूप से चले, दोनों पति पत्नी समान रूप से चले, और जो विवाह है पूरे समाज को प्रिय लगे, जो विवाह है पूरे संसार में प्रिय लगे, और जो विवाह है मेरे कन्हैया को प्रिय लगे, ऐसा विवाह जीवन में होना चाहिए। सब संतुष्ट हों जिससे। यदि कोई असंतुष्ट है, कोई विवाह से दुखी है, तो महाराज विवाह करने का कोई अर्थ ही नहीं। क्योंकि यदि आपके विवाह से कोई किसी दूसरे की आत्मा को ठेस पहुंच रहा है, किसी को दुख पहुंच रहा है, तो आप सुखी कैसे हो सकते हैं? विवाह में सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है आशीष की, आशीर्वाद की। बिना आशीर्वाद के वैवाहिक जीवन जो है सुखमय व्यतीत नहीं होता। आशीर्वाद की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो भगवान राम का जब भगवती सीता के साथ में विवाह हुआ, सभी वहां पर उपस्थित सर्वप्रथम गुरुजनों का आशीर्वाद लिया, माता पिता का आशीर्वाद लिया, सबका आशीर्वाद लिया। बिना आशीर्वाद के, क्योंकि झुकेंगे तभी तो पाएंगे। कुआं है, कुआं से यदि पानी निकालना है तो झुकना तो पड़ेगा ही। झुकेंगे नहीं तो पानी कैसे? खड़े सीधे अकड़ के खड़े रहेंगे, मिल जाएगा क्या? नहीं मिल जाएगा। फल पाने के लिए झुकना ही पड़ता है। इसलिए महाराज विवाह जीवन में ऐसा होना चाहिए जिससे सब संतुष्ट हो, गुरुजन संतुष्ट हो, माता पिता संतुष्ट हो, समाज संतुष्ट हो, और मेरा कन्हैया भगवान भी संतुष्ट हो। ऐसा जीवन में सुंदर विवाह। और देखो महाराज, गृहस्थाश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम बतलाया गया। सब आश्रमों में श्रेष्ठ आश्रम यदि कोई है तो वह है गृहस्थाश्रम। पर गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ किस लिए है? देखो, और भी जो आश्रम सन्यासी आश्रम बतलाए गए हैं, और भी आश्रम बतलाए गए हैं, लेकिन उन आश्रम में एकांतता है तो सरलता भगवत भक्ति हो जाती, भगवान का भजन कर लेते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में भगवान का भजन थोड़ा कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि गृह को भी देखना, परिवार को भी देखना, परिवार के सदस्यों को भी देखना, सबका भरण पोषण करना, और उसके बाद भी भगवान का भजन हम कर पाते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ बतलाया गया है। सब कार्यों को करते हुए, सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, भगवान का भजन कर पा रहे हैं, भगवान के लिए समय निकाल रहे हैं। एकांत में तो कोई भी भजन कर सकता है। कहीं अकेले में जाकर के भगवत भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान को मना रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं, केवल भगवत भक्ति की। लेकिन श्रेष्ठ आश्रम इसलिए गृहस्थ आश्रम बतलाया कि सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। दूसरी चीज, गृहस्थ आश्रम में जो वृद्धावस्था यानी आती है, बच्चे जब योग्य हो जाएं तो परिवार की सारी जिम्मेदारी सौंपने के बाद में धीरे धीरे सन्यासी आश्रम त्याग का जो है समय वहां से आरंभ हो जाता है, जिसे सन्यासी आश्रम कहते हैं। विरक्त हो जाओ धीरे धीरे परिवार से, घर से। परिवार में तो रहो, लेकिन ये सोच निकाल दो कि मैं परिवार के बिना नहीं रह सकता, या परिवार मेरे बिना नहीं रह सकता। ये संसार सागर है प्यारे। यहाँ किसी के रहने या ना रहने से संसार रुकने वाला नहीं है।
किसी के रहने या न रहने से किसी का काम रुकने वाला नहीं है। कार्य तो होकर के रहेगा, चाहे कोई हो अथवा ना हो। कितने संसार में परिवार में ऐसे सदस्य हैं जो आते एक बार और हमेशा के लिए चले भी जाते हैं, जिनके ऊपर पूरा कार्यभार रहता है परिवार का, लेकिन जाने के बाद भी परिवार चलता है। लोग सामंजस्यता के साथ में रहते हैं, भोजन करते ही हैं, सारी व्यवस्थाएं होती ही हैं। तो ये सोचना गलत है कि हमारे बिना परिवार नहीं रह सकता। नहीं महाराज, हाँ, आपके जिम्मेदारी जो कार्यों की हैं उन कार्यों को पूर्ण करो। आपके बच्चों तक, बच्चों को संभालने तक आपकी जिम्मेदारी है। जब कार्यभार बच्चे संभाल लें तब वहां दायित्व बनता है कि हम अपना ध्यान अब घर से थोड़ा हटाकर और भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में लगाएं। ये वैवाहिक जीवन के लक्षण है महाराज। बुढ़ापा जब आता है, वृद्धावस्था जब आती है, उस समय हमारा दायित्व केवल सलाह देने का रहता है, बस कार्यों को करने का नहीं। पर महाराज अभी भी कई लोगों को देखा है कि भले शरीर कांप रहा है, चलते नहीं बन रहा, पर हाथ से चाबियां नहीं छूट रही, ऐसे ग्रसित है माया से, चाबियां नहीं छूटती हाथ से। बेटे को दे दो, हाँ नहीं, बेटे को नहीं देना, पता नहीं बचेगा कि कुछ नहीं बचेगा। शास्त्र कहते हैं पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय, और पुत्र को पुत्र तो का धन संचय। यदि बेटा सतपुत्र है तो उसे धन इकट्ठा करने के लिए, आपको उसके लिए धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि पिता सतपुत्र है तो अपने बल पर अपने जीवन के आने वाले सभी सुविधाओं की, सभी अपनी महत्वपूर्ण कार्यों को स्वयं के बल पर पूर्ण करता है। पिता की गृहस्थी में हाथ नहीं लगाता, स्वयं की गृहस्थी का निर्माण करता है। अभी हमारे बीच में हमारे सुभाष जी के सतपुत्र यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कहा करता हूँ, आपके पिछले वर्ष आयोजन में थे, उस समय आप कहीं बिलासपुर में थे, कहाँ थे? होशंगाबाद, औरंगाबाद में थे आप। और उस समय हमारी सुभाष जी से चर्चा भी हुई थी। सुभाष जी ने कहा था, गुरुजी कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि बेटा यहाँ आसपास आ जाए। अब हमने तो कुछ कहा नहीं, पर हमने छोटी सी अर्जी कन्हैया से लगा दी कि ठाकुर जी सुन लेना। और जैसे ही अर्जी लगाई, भगवान ने सुन भी ली और आपको यहाँ इंदौर में जो है आपके पद पर, नौकरी में आप यहाँ पर आपका ट्रांसफर हो गया।